हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजूरे के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 18 का तात्पर्य 18वें श्लोक तक देखा था, जहां हमने सीखा था कि कर्म क्या है, किन 5 कारणों से कर्म होता है और वास्तविक कर्म क्या है, त्याग किसे कहते हैं, संन्यास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। आज के एपिसोड में भगवान ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख के प्रकार बताने के बाद वर्ण व्यवस्था को भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 18 के 19वें श्लोक से। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझे इनके बारे में सुनो। इस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। भगवान यहाँ 19वें, 20वें और 21वें श्लोक के अंदर ज्ञान, कर्ता और कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान, कर्ता और कर्म के विषय में बताना चाहता हूँ। ज्ञान के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि सात्विक ज्ञान जिसे प्राप्त होता है, वह व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है। वह जानता है कि सभी में एक ही आत्मा है और भिन्न भिन्न शरीर पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त है। शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का पहलू है। 14वें अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी होता है तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। और राजसी ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि यह उन्हें प्राप्त है जो वह समझते हैं कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। कुछ तो यह भी समझते हैं कि शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। आगे भगवान तामसी ज्ञान वाले व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उनके लिए धन ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि करना है। भगवान ज्ञान के बाद कर्म के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक कर्म कौन से होते हैं। सात्विक कर्म वे कर्म हैं जो निमित्त हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। रजोगुणी कर्म के लिए भगवान कहते हैं कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म कहलाता है। तामसी कर्म के लिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अगले श्लोक में भगवान कर्म के बाद कर्ता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हम जैसे काम करेंगे वैसे ही तो हमें फल मिलेंगे, इसीलिए हम कैसे करता है यह जानना जरूरी है। हमें सतोगुणी कर्ता की तरह कार्य करना चाहिए, पर ज़्यादातर आजकल लोग तमोगुणी कर्ता की तरह कार्य करते हैं। 26वें, 28वें श्लोक में भगवान ने सात्विक और तमोगुणी कर्ता के बारे में बताया। हमें सात्विक कर्ता बनना चाहिए, जिसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। वह सफलता विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है।
पर इसके विपरीत ज़्यादातर तामसिक कर्ता की तरह काम करते हैं, जो अन्यों का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। कपटी, आलसी, एक काम को वर्षों तक चलाते रहते हैं। अगले श्लोक में भगवान बुद्धि तथा धृति यानी कि मन की दृढ़ता के बारे में बता रहे हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। यहाँ भगवान बुद्धि के भेद बताते हुए कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वाला बिल्कुल क्लियर रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और राजसी बुद्धि वाले थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि ये कर लूँ या नहीं करूँ, या ऐसा कर लूँगा तो ये हो जाएगा। और तामसी बुद्धि वाले तो इस सब के विपरीत होते हैं, वह तो धर्म को। आज के एपिसोड में भगवान ने पहले ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, और उस ज्ञान के साथ जो कर्म करने वाला है कर्ता, वो कर्ता कैसा होना चाहिए। उसके बाद भगवान ने बताया कि कर्ता कर्म तो करेगा ही, कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म किस तरह की बुद्धि के साथ करना चाहिए। अब भगवान बता रहे हैं कि उसे मन की दृढ़ता कैसी रखनी चाहिए, विश्वास कैसा रखना चाहिए जब वो कर्म करे। आगे 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ मतलब रुपए पैसे तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न मतलब बहुत नींद लेने वाला, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता, उस ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। ये संसार पर सदैव प्रभुत्व जताने में लगे रहते हैं। अब दृढ़ता के साथ कर्म करने के बाद सुख या दुख तो मिलेंगे ही, तो भगवान अगले श्लोक में सुखों के प्रकार के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। रजोगुणी सुख के बारे में भगवान कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। यहाँ भगवान सुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख भोगने लगता है। रजोगुणी तो इंद्रिय भोग में लगा रहता है, तामसी हमेशा आलस्य और निंद्रा में सुखी रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि कर्म कैसे करना है, इसीलिए उसे दुख ही दुख मिलते रहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतपः, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया गया है। यहाँ भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बताई है, वह आज की वर्ण व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने प्रकृति के गुणों के अनुसार विभाजन किया गया था। भगवान कहते हैं कि जो सात्विक है वो ब्राह्मण है, जो राजसी है वो क्षत्रिय और वैश्य है, वैश्य का मतलब बिजनेसमैन, शूद्र है वह तामसी गुणों वाला है, शूद्र जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अनुसार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो यह जरूरी नहीं।
अगले श्लोक में भगवान ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य इनके गुण बताते हुए कहते हैं कि शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान को पूजना चाहिए। यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपका शरीर इन्वॉल्व नहीं है, कोई शक्ति है जो आपसे ये कर्म करवा रही है और आप वह कर्म कर रहे हैं। जब वो कर्म पूरा हो जाता है तो उसका फल आता है और आप उस फल के प्रति आसक्त नहीं होते, बिकॉज आपको यह पता है कि मैं इस वक्त क्या हूँ और मुझे आखिर जाना कहाँ है और किस तरह की जर्नी मेरी ये चल रही है। तो आप उसके फलों के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे, आप उन्हें समर्पित कर देंगे भगवान को, क्योंकि आपने यह जो कर्म था वो आपके केवल शरीर ने नहीं किया था। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।